कोई भी मेल पर कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में। टंगमर्ग के मीर मोहल्ला छानपोरा के बाशिंदों ने पीने के पानी की सख्त किल्लत पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की है। लोगों के मुताबिक पुरानी और जंग लगी पाइपलाइन की वजह से खासकर सर्दियों में पानी की सप्लाई बार बार मुतासर हो रही है। बाशिंदों के मुताबिक ये पाइपलाइन कई साल पहले बिछाई गई थी, लेकिन पिछले 5 साल से बार बार गुजारिश के बावजूद कोई मुअस्सर कदम नहीं उठाया गया। सर्द मौसम में हालात और भी बदतर हो गए हैं और लोगों को बुनियादी जरूरियात के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। मामला सामने आने के बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर ने यकीन दिलाया कि 15 दिनों के अंदर पाइपलाइन बदलने का काम शुरू हो जाएगा। बाशिंदों ने आला अफसरान से फौरी दखल की मांग की है। मैंने आज से 25 साल पहले मैंने अपनी पाइप लाए, कोई 20 पाइप, वो मैंने आधा इंच लाए और मैंने वो जोड़ दिया अपने मकान के साथ। हम कोई 12 घरों पर मुश्तमिल है, 12 चूल्हे हैं हम। तो मैंने 500 लगातार मैं जो इनका दरवाजा खटकाता है पीएचई का, जहाँ के उनका एग्जाम साहब जो है अफरोज साहब, उनके पास में बहुत बार गया, बहुत बार मैं उनके पास गया। उन्होंने रेस्पॉन्ड भी दिया आशा, और उन्होंने बोला श्योरेंस उन्होंने दिया था कि हम आपका काम करेंगे। जो इनका एडबिली साहब है, इनसे भी नहीं मिला। मैंने उनको बोला कि लाइन हमें दूसरे दे दो, जो आपने दूसरे माले को दिया, जो नजर माला है हमारा, वहाँ नजर माला हुआ, वो भी कोई 12-20 घर है जोड़े, उनको उन्होंने लाइन दिया, पाइप उनको दिया उनको पिछले साल। मैंने उनको बोला कि हमें भी वहीं से कनेक्शन दे दो। इन्होंने 2 बार मेजरमेंट भी किया, उसका फिल्टर बोला हमें गनाई, उसने बोला कि आप अपने पाइप लाओ, हम जोड़ेंगे। आप ही बोलिए हम अपने पाइप क्यों, हम फीस नहीं देता है, हम यहाँ का बाशिंद नहीं है। कभी बोला एमएलए साहब ने दस्तखत मना किया, एमएलए साहब ने दस्तखत नहीं किया। कभी बोला अपने पाइप लाओ, प्लास्टिक पाइप हम जोड़ेंगे। और वहीं पे टंगमर्ग के मीर मोहल्ला छानपोरा के बाशिंदों ने पीने के पानी की सख्त किल्लत पर जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की है। लोगों के मुताबिक पुरानी और जंग लगी पाइपलाइन की वजह से खासकर सर्दियों में पानी की सप्लाई बार बार मुतासर हो रही है। बाशिंदों के मुताबिक ये पाइपलाइन कई साल पहले बिछाई गई थी, लेकिन पिछले 5 साल से बार बार गुजारिश के बावजूद कोई मुअस्सर कदम नहीं उठाया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे टंगमर्ग से गौहर मलिक जुड़ चुके हैं। बताइए गौहर कि टंगमर्ग के मीर मोहल्ला के लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पानी के हवाले से। बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले कि कश्मीर बारामूला के गुलमर्ग सब डिवीजन का ये छानपोरा माला है जी। इसमें यहाँ पर आपको बताते चले कि यहाँ पर 12 घरों पे मुश्तमिल एक माला है मीर मोहल्ला। तो यहाँ पर कई साल पहले एक पाइपलाइन बिछाई गई है, आधे इंच की पाइपलाइन है, जिस पाइपलाइन से यहाँ पर इनको जो पानी है वो पीने का पानी वो ज्यादा मैसर नहीं होता है, तो काफी कम पानी उससे निकलता है, कम प्रेशर बनता है। तो उस हवाले से यहाँ पर विंटर्स में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। जब वो जम गई तो आधे इंच का पानी जो है, आधे इंच की पाइप जो है, उससे 12 घरों को पानी सप्लाई होता है। तो कहीं ना कहीं इनको यहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा विंटर्स में। तो इनका कहना है कि हम 5 साल से यहाँ पर लगातार जो है पीएचई डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं कि हमारी पाइपलाइन चेंज कर दो। और इनका ये भी कहना है कि जो हमने ये आधे इंच की पाइप लगाई, ये भी हमने अपने खर्चे से लगाई, अपने पैसों से लगाई है। तो इस हवाले से इनको यहाँ पर जो पीएचई डिपार्टमेंट उनसे काफी शिकायत है कि 5 साल से हम इनका दरवाजा खड़ा रहे हैं, मगर कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। और जिस हवाले से इस विंटर जो यहाँ पर विंटर में जो चले कलान का मौसम था, तो उसमें हमें काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ी। हमारे बिल्कुल जो पीने का पानी है वो बिल्कुल यहाँ पर लास्ट इनका कहना है कि 15 दिनों से हमें पानी नहीं आ रहा था। फिर हमें यहाँ पर जो है नदी नालों से कहीं पानी लाना पड़ा था, मगर काफी मुश्किलात में ये लोग दिख रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने जब यहाँ पर उनसे ये स्टोरी बनाई, तो इनके बाद हम पीएचई डिपार्टमेंट में गए, तो वहां पर जूनियर इंजीनियर का कहना है कि हमने ऑलरेडी जो इनकी पाइप्स है वो सैंक्शन हुई है, तो अगले 10 दिनों में इनकी पाइप्स लग जाएगी। तो अब इनका कहना है कि हम 10 दिन और वेट करेंगे। अगर हमारी पाइप्स अब 10 दिन के बाद नहीं लगे तो फिर हम सड़कों पे एहतजाज करने के लिए आएंगे, क्योंकि इनको काफी ज्यादा दिक्कत है पानी की। तो इस हवाले से अब इन्होंने जो पीएचई डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर है उनका कहना यहाँ पर उन्होंने माना है कि इन्होंने 10 दिन वेट करने के लिए रुके हैं। अब 10 दिन के बाद देखेंगे कि क्या हालत होगी और इनको कैसे ये पाइपलाइन देंगे। अगर नहीं हो तो ये बिल्कुल सड़कों पे भी उतर सकते हैं, क्योंकि इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है पीने के पानी के हवाले से। जी फरिश्ता, साथ में जानकारी ये भी मिल रही है गौहर हमें कि पाइप्स जो है पाइपलाइंस उनमें जंग भी लगा हुआ है। क्या कुछ वजूहात हो सकती है जंग लगने के पीछे? वहीं पे क्या हुकूमत ने अब इस मसले पे नजरसानी की है?
बिल्कुल फरिश्ता, आपको बताते चले कि अगर हम बात करें तो 7 साल पुरानी पाइप्स लगी हो, 7 साल पुरानी जो ये आधे इंच की पाइप है, ये भी इन्होंने अपने पैसे से खरीदी। अब वो खराबी हो गई है, उनमें जंग भी लगा है, मगर लगातार इनका कहना है कि 5 साल से हम डिपार्टमेंट के पास जाए, मगर किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया। ना एलजी सरकार थी, उसमें तवज्जो दिया गया। अब जो अवामी सरकार बनी, उसमें भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं दिया गया। मगर अब जो यहाँ पर AEE आई है, तो उन्होंने इनको कुछ यहाँ पर सैंक्शन की है पाइप्स, तो उनका कहना है कि अगले 10 दिनों में इनकी पाइप्स लग जाएंगे, इनका जो ये मसला है पानी का, ये हल हो जाएगा। तो अब 10 दिन का ये वेट कर रहे हैं, तो अब देखने वाली बात है कि 10 दिन के बाद इनका क्या यहाँ पर AEE का रुख रहेगा, क्या वो इनको पाइप्स लगाएंगे। तो मगर फिलहाल ये काफी मुश्किलात में है। ये इनको पानी जो है, अगर हम टर्न वाइज पानी लेना पड़ता है, क्योंकि पाइप्स को आधी इंच की पाइप में काफी कम फ्लो मिलता है पानी का, तो इनको बहुत दिक्कत मिलती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब ये वेट करने, ये भी राजी हो गए वेट करने के लिए। तो 10 दिन के बाद ये AEE का कहना है कि हम इनको पाइप्स लगा देंगे और इनकी जो 2 इंच की पाइप है वो लगाई दी जाएगी और इनको पानी बहाल किया जाएगा। जी फरिश्ता। चलिए गौहर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ जिले की तहसील मेंढर के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अपर सुरहोटी में टीचर्स की सख्त कमी और इमारत की खास्तर हालत पर वालिदैन ने गहरी तशवीश जाहिर की है। स्कूल में 115 तलबा दाखिल है, जबकि 5 टीचर्स मंजूर शुदा है, मगर अमलन सिर्फ 3 ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक टीचर मुश्ताक हुसैन को कहीं और अटैच कर दिया गया है। वालिदैन का कहना है कि इससे बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है और जर्जर इमारत उनकी जान के लिए भी खतरा बनी हुई है। उन्होंने डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू से फौरी दखल की अपील करते हुए अटैच टीचर की वापसी और स्कूल बिल्डिंग की जल्द मरम्मत की मांग की है। हम लिहाजा ZDO साहब को ये अपील करना चाहते हैं कि आप इस बिल्डिंग का कुछ हल बेहतर सोचें। यहाँ बच्चे खेलते भी हैं, कल किसी का बच्चा यहाँ नुकसान हो गया, कौन जिम्मेवार होगा? ZDO साहब होंगे या फिर CO साहब होंगे या डिप्टी CO साहब होंगे। हमें इसका फौरन इस बिल्डिंग का कुछ बेहतर हल चाहिए। तो दूसरी हमारी ये बात है कि हमारे यहाँ टीचर थे, 3 टीचर हैं, 150 बच्चा है यहाँ। तो एक टीचर आया था मुश्ताक साहब, वो अच्छे टीचर थे, उनको यहाँ से लेकर आप, हमें नहीं पता कहाँ उनकी अटैचमेंट की है, जब अटैचमेंट का कोई खाता ही नहीं है। हम ये ZDO साहब से जब बात करते हैं, वो बोलते हैं ये इसकी चीज़, ये आपको क्या है? हम बच्चे हमारे हैं ना, हम जो गरीब लोग हैं, बच्चे हमारे हैं। तो जो भी मुलाजिम हैं, जो टीचर हैं, उनके बच्चे अच्छी अच्छी अकेडमी में पढ़ते हैं। जहाँ ये जो बच्चे हैं, ये गरीब लोगों के बच्चे हैं। तो हमारा जो टीचर है वो फौरन यहाँ भेजा जाए। पुलवामा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें फील्ड स्टाफ को जदीद बागबानी, बेहतर बाग मैनेजमेंट, मिट्टी जांच और पेस्ट कंट्रोल की नई टेक्नोलॉजी से आगाह किया गया। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रियाज अहमद शाह ने कहा कि बागबानी पुलवामा की मईशत की रीढ़ है, इसलिए रिवायती तरीकों की जगह साइंटिफिक और जदीद टेक्निक अपनाना जरूरी है। उन्होंने स्टाफ से किसानों के साथ करीबी ताल्लुक रखने और ट्रेनिंग को जमीनी सतह पर नाफिज करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि स्कॉस्ट कश्मीर के माहिरीन ने बीमारियों और कीड़ों के लिए मुकर्रर स्केड्यूल तैयार किया है, जिसे मानकर बेवजह और नुकसानदेह स्प्रे से बचा जा सकता है। किसानों से कहा गया है कि किसी भी बीमारी की सूरत में माहिरीन से मशवरा लेकर ही दवाइयां इस्तेमाल करें। देखिए, जब हमारे पास सही जानकारी होगी, जब हमारे फील्ड अमले के पास सही जानकारी होगी, जो हमारा फील्ड अमला है, फील्ड अफसर्स हैं, उनके पास सही जानकारी होगी, तो इंशाल्लाह वही सही जानकारी वो अपने जो हमारे मालिकान बागात थे उनके पास जाके उनके साथ शेयर करेंगे। तो उसी टारगेट को, उसी हदफ को जहन में रखते हुए हमने आज यहाँ पे ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसका इनेकाद किया, ताकि जो भी हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो भी स्कॉस्ट की तरफ से या जो भी एक्सपर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है बागबानी एक्टिविटीज से रिलेटेड, वो जानकारी इन तक पहुंच जाए। इनके अंदर जो भी डाउट्स होंगे, जो भी सवालात होंगे, उनको क्लियरिटी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे और वही बात वो आगे जाके हमारे मालिकानी बागात तक पहुंचाए।
शुपैया में ताजा बर्फबारी ने सयाहों को अपनी तरफ खींच लिया है। वादी और बाहर से आए सयाह सफेद चद्दर में ढके पहाड़ों, बागों और खुले मैदानों में बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए। आपको बता दें कि लोग स्नो प्ले, फोटोग्राफी और सैर सपाटा करते दिखे। मकामी लोगों का कहना है कि बर्फबारी से इलाके की खूबसूरती और बढ़ गई है और माहौल खुशगवार हो गया है। सयाहों ने शुपैया को बेहतरीन विंटर डेस्टिनेशन बताया और दूसरों को भी आने की सलाह दी। अवाम को उम्मीद है कि लगातार बर्फबारी से विंटर टूरिज्म बढ़ेगा और माशी राहत मिलेगी। इसमें पानी आज कम है ना, मतलब आज वापसी में आ रहे थे तो रास्ते बंद की वजह से ये रास्ता हमारा लग गया और यहाँ आए तो भाई हमारे जहांगीर भाई थे नॉन, ठीक है, तो उनसे हमारी बात हुई कि अब तुम्हारे इलाके से निकल रहे हैं भाई, तो भाई ने मुझे यहाँ बुलाया, बोले एक बार आके देखो और यहाँ के मेहमानबाजी और यहाँ का माहौल के देख के मतलब मेरा भूत उतर गया कि सोनमार्ग या कहीं वहीं जाना है। यहाँ के जो मज़ा आया, सुकून, प्लस में जो फ्रेंडली नेचर भाइयों का मिला, सबने गांव वालों ने भी मतलब बच्चे हमारे साथ खुद खेल रहे हैं कि एंजॉय करो, तो वो चीज़ हमें पूरे कश्मीर में कहीं नहीं मिली। तो सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो भी कभी आए एक बार यहाँ आके जरूर देखें। एक बार यहाँ हो गए आपको अपने नेचर जो देखना है वो इंजॉयमेंट, बर्फबारी, उसके अलावा जो फ्रेंडली नेचर मिलेगा ना, आपको मज़ा आ जाएगा। अब दोबारा कहीं और नहीं जाओगे, इधर ही आओगे। डल लेक, श्रीनगर, ये जगह गुलमार्ग, सोनमार्ग सारे से होते हुए आए, घूमते हुए आते वक्त हमारे भाई मिल गए जो हमारे एक फ्रेंड थे, आज तक बात हुई थी, इन्होंने कहा हमारे गांव आओ। अब इनसे मिलते हुए चले, जो एक इस्तकबाल होता है ना मेहमान का, वो इन्होंने उससे भी ज़्यादा दिया और मोहब्बत और प्यार यहाँ के सारे लोगों में। हम पहली बार मिल रहे, बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत, और मैं बोल रहा हूँ जो कश्मीर की खूबसूरती होती है ना, वो एक बार यहाँ ज़रूर आए और इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है और माशाअल्लाह हर लोग बहुत ही प्यारे और खूबसूरत है। सबने बातचीत करी है, हम जितना भी ग्रुप है भाई 6 जन हैं, बहुत मज़ा आया। गुरेज के इजमर गांव में एलओसी के करीब इंडियन आर्मी ने खैरियत पेट्रोल किया। जवानों ने घर घर जाकर मकामी अवाम से मुलाकात की और सर्दियों से पहले राशन, सेहत और दूसरी बुनियादी ज़रूरियात के बारे में मालूमात ली। इलाके के लोगों ने शदीद बर्फबारी के दौरान अलग थलग पड़ जाने की मुश्किलात बयान की, जिस पर फौज ने हर मुमकिन मदद और सिविल महकमे से तालमेल का यकीन दिलाया। मकामी लोगों ने इंडियन आर्मी की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि हर साल सर्दियों से पहले फौज का ये कदम उन्हें महफूज महसूस कराता है। जैसे कि हमारे गुरेज इलाके में भारतीय सेना हर दूसरे हफ्ते खैरियत पेट्रोल करवा रही है, वही आज इजमरा गांव में हमारी सेना के जवान आए थे, घर घर गए, विंटर के हवाले से बात की और यहाँ के मेडिकल के हवाले से बात की और यही आश्वासन दिलाया यहाँ के लोगों को कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो हमसे रब्ता करें, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और यहाँ की आवाम भी इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस स्टेप से और यही आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम्स हमें देखने को मिले। पुंछ जिले के मनकोट एस्पिरेशन ब्लॉक में नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान 2.0 का बाकायदा आगाज किया। इस मौके पर डीडीसी मेंबर चौधरी इमरान जफर चीफ गेस्ट और एसडीएम मेंढर इमरान राशिद खास मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। ये प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे, तालीम, सेहत, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के मकसद से शुरू किया गया है। नीति आयोग के इस इदारे का मकसद देही इलाकों में माशी तरक्की और खुद कफील रोजगार को फरोग देना है। चौधरी इमरान जफर ने इसे इलाके की मुकम्मल तरक्की के लिए तारीखी कदम करार दिया, जबकि एसडीएम इमरान राशिद ने कहा कि मुकामी अवाम की शिरकत से ही ये पहल कामयाब होगी। इस प्रोग्राम में पंचायत नुमाइंदे, अफसरान और बड़ी तादाद में मुकामी लोग शरीक हुए। सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से जितने भी डिपार्टमेंट से सबके लोग यहाँ आए, उन्होंने अपने स्टॉल्स दिखाए, लोगों को दिखाया गया कि ये जो हमारे हैं, जो जैसे आपको पता है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक इसीलिए होता है कंट्री में कि जो ब्लॉक पीछे रह जाते हैं उनमें उस ब्लॉक में कुछ एक्स्ट्रा फोकस किया जाए ताकि वो ब्लॉक दूसरे लेवल पे, नेशनल लेवल के जो दूसरे ब्लॉक हैं उनके साथ हो सके। जो डेवलपमेंट में कहीं पीछे रह गए हैं तो वो स्टेप, वो क्या क्या कमी रह गई थी उनको देखने के लिए यहाँ पे थोड़ा फोकस किया जाता है, इसलिए एस्पिरेशनल ब्लॉक बनाए जाते हैं। तो उसमें हमारा एक मनकोट ब्लॉक है जिसने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है पिछले 2 साल में। अब पता है पूरे भारतवर्ष में 28 जनवरी से लेकर 14 अप्रैल तक एक संपूर्णता 2 लॉन्च किया गया है नीति आयोग की तरफ से, जिसके तहत हमें
सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स के कुछ इंडिकेटर हैं सैचुरेट करने के लिए हमें टारगेट दिया है। उसी कड़ी के मद्देनजर चलते हुए आज हमारे एस्पिरेशनल ब्लॉक मनकोट में भी संपूर्णता अभियान 2 जो है लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आज हर डिपार्टमेंट और इवन के हमारे जो लोकल सिटीजन्स हैं वो भी आज यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में आए हुए हैं, इसको एड्रेस कर रहे हैं। और हम ये एक आश्वासन इस आपके माध्यम से जो है देना चाहते हैं कि हम टारगेटेड KPI को जल्द जो है सैचुरेट करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो, गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकें। और एक बार फिर से मैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे ब्लॉक मनकोट की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के मीडिया हजरात हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि उनने ब्लॉक मनकोट जो कि एक बॉर्डर एरिया है उसकी हर मुश्किलात जो है वो हिंदुस्तान के सामने और जम्मू कश्मीर के सामने लाई। कुपवारा के त्रेगाम से ताल्लुक रखने वाली नौजवान एथलीट सालिका तारिक ने मुख्तलिफ रियासतों में 60 मेडल जीतकर इलाके का नाम रोशन किया है। खेल के साथ साथ उन्होंने बतौर मुसन्निफ अपनी पहली किताब विंग्स ऑफ द साइलेंट स्टॉर्म भी लिखी है। ये किताब हौसले, सब्र और खुद एतमादी की दास्तान है, जो कामयाबी के पीछे छिपे दर्द, कुर्बानी और खामोश जद्दोजहद को बयान करती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने मुश्किल हालात में भी ख्वाब देखे और टूटकर फिर उठना सीखा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी बेटी सबके नसीब में करे, क्योंकि जितनी स्ट्रगल इसने की लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि कोई और कर सकती, क्योंकि प्रॉब्लम घर में होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको इंसान को देखना होता है। तो जितनी जदोजहद, जितनी इसने मेहनत की इस एथलीट के बाद इस किताब को लिखने के लिए, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। सब पेरेंट्स के लिए मैसेज है, अपनी बेटियों को मौका दे दो। ऐसा मत सोचो कि सोसाइटी में बेटी का कोई रोल नहीं है, सबका रोल है सोसाइटी में। आप अपनी बेटियों को आगे भेजिए, मेहनत करिए, अल्लाह ताला उनका फल आपको ज़रूर देगा। बिल्कुल फ़ख्र से मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी ने इतनी मेहनत के साथ बुक भी लिखी, स्पोर्ट्स में भी चली गई, क्योंकि जो लड़के आजकल अपना टाइम वेस्ट करते हैं बाकी काम में, उनके लिए यही मैसेज है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो दूसरे काम में, पढ़ाई के लिए अपना टाइम वक़्फ़ करो और स्पोर्ट्स में जाओ, ताकि आप दूसरे गलत कामों से बच जाओगे। मेरी पहली डेब्यू बुक है विंग्स ऑफ द साइलेंट स्टॉर्म, और 60+ मेडल्स है, जिसमें गोल्ड मेडल्स भी है, सिल्वर मेडल्स भी है एंड ब्रॉन्ज मेडल्स भी है, विद सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एथलीट की लाइफ में होती है, आई डोंट थिंक उतनी किसी और की लाइफ में होती है। तो एथलीट एक्सपीरियंस करता है डे टू डे, जितना वो इवेंट्स में जाता है, खेलता है चैंपियनशिप्स, उतना उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो जब मैंने सोसाइटी में ये हाल देखा कि कैसे एक सोसाइटी चेंज हुई टॉन्ट से सक्सेसफुल एडमिरेशन की तरफ से, तो आई थॉट कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए। जो ये बुक है, इस पे मैंने वो सारी जर्नी लिखी है। इस तरह से एक लड़की एक समाज में, एक छोटी से गांव में, एक अपने घर से लेके कहाँ तक वो नेशनल, तो उसी के लिए मैंने ये बुक लिखी, ताकि उन लोगों को इंस्पिरेशन मिले, उन लड़कियों को इंस्पिरेशन मिले जो सोचती है कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। एंड आई होप दिस बुक विल नॉट ओनली इंस्पायर द गर्ल्स ऑफ माई सोसाइटी, इट विल इंस्पायर एवरीवन। अनंतनाग पुलिस ने नगदंदी क्रॉसिंग पर नाका चेकिंग के दौरान ड्रग पेडलर इशफाक अहमद मलिक को गिरफ्तार किया। उसके पास से तकरीबन 330 ग्राम चरस जैसी अशिया बरामद हुई। मामले में NDPS एक्ट की दफाओं के तहत FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि ड्रग तस्करी की इतला शेयर करके महकमे का ताउन करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।